बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास के इंग्लिश के बोर्ड के पेपर के हवाले से मैं आज आपको एक्टिव पैसिव वॉइस और साथ में ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश यानी कि जो सेंटेंसेस वाली ट्रांसलेशन आती है उसके इंपॉर्टेंट 3 गेस देने लगा हूँ। तो सबसे पहले हम एक्टिव और पैसिव वॉइस से शुरुआत करते हैं। देखें, बोर्ड के पेपर में आपको 5 एक्टिव और पैसिव वॉइस आएंगे यानी कि मिक्स किए हुए जुमले होंगे। आपने पहचानना होगा कि कौन सा जुमला एक्टिव वॉइस में है और कौन सा जुमला पैसिव वॉइस में है। जब आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपने उसकी चेंज इन वॉइस कर देना होगा, यानी कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करना होगा और पैसिव को एक्टिव में चेंज करना होगा। तो मैं आपको इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव वॉइस बताने लगा हूं जो बोर्ड के प्रीवियस पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं और 100% गारंटी के साथ मैं आपको बताने लगा हूं कि आपके यही एक्टिव पैसिव वॉइस जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके बोर्ड के पेपर में भी आपको शामिल किए जाएंगे। अब देखें, ये जो जुमले मैं आपको बताऊंगा ये आपके पेपर में एक्टिव के तौर पर भी आ सकते हैं और पैसिव के तौर पर भी आ सकते हैं। लिहाजा सबसे पहले आपके पास देखें जुमला नजर आ रहा है शट द डोर। ये एक्टिव वॉइस का जुमला है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे लेट द डोर बी शट। ओके, इसके बाद अगला जुमला है खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा। यार इतना इंपॉर्टेंट ये जुमला है कि इतनी बार पेपर में आया हुआ है। ये लास्ट आप पास पेपर उठा के देख लें, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। ये बहरहाल एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा नौशाबा इज हेल्प्ड बाय खुर्शीद। इसके बाद आगे कहता है कि शी लाइक्स एप्पल। ये एक्टिव वॉइस का जुमला है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। इसके बाद अगला वाला जुमला इंपॉर्टेंट है, उसमें कहा जा रहा है ही रीड्स गुड बुक्स। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा गुड बुक्स आर रेड बाय हिम। बहरहाल इसके आगे देखें डू यू लाइक एप्पल्स। ये नहायत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। बहरहाल ये एक्टिव का जुमला है, तो जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा आर एप्पल्स लाइक्ड बाय यू। इसके बाद आगे लिखा है आई वेयर न्यू क्लॉथ्स। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा न्यू क्लॉथ्स आर वॉर्न बाय मी। बहरहाल इसके आगे लिखा है द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। ये एक्टिव का जुमला है, इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय। ताहम इसके आगे लिखा हुआ है द पियन इज रिंगिंग द बेल। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये आप यकीन करें कि मुझे भी मेरे बोर्ड के पेपर में यही वाला जुमला आया था और इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा द बेल इज बीइंग रंग बाय द पियन। ताहम इसके बाद अगला जुमला है शी हैज नॉट बीटन द डॉग। ये एक्टिव का जुमला है, इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा द डॉग हैज नॉट बीन बीटन बाय हर। बहरहाल इसके आगे लिखा है हामिद वॉन अ प्राइज। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा अ प्राइज वॉज वॉन बाय हामिद। तो हम इसके आगे दे हैव बॉट अ हॉर्स। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा अ हॉर्स हैज बीन बॉट बाय देम। बहरहाल इसके आगे लिखा है कि गर्ल्स विल सिंग सॉन्ग। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा सॉन्ग्स विल बी संग बाय द गर्ल्स। तो हम इसके आगे निहायत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वी शैल हैव किल्ड द स्नेक। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय अस। बहरहाल इसके आगे अगला जुमला है हु विल अपोज यू। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्योंकि ये इंटरोगेटिव में है और आपके पास्ट पेपर्स में ये बहुत बार शामिल किया गया है, लिहाजा इसको आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ये आपने याद करना है। ये आपको एक्टिव में लिखा हुआ दिया हुआ है हु विल अपोज यू, इसका पैसिव बनेगा बाय हुम विल यू बी अपोज्ड। ओके, तो हम इसके आगे लिखा हुआ है आई पोस्टेड द लेटर। अब ये भी एक एक्टिव वॉइस जुमला है, इसको जब पैसिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो ये बनेगा द लेटर वॉज पोस्टेड बाय मी। तो हम इसके बाद आगे देखें, आगे कह रहा है कि ही गेव मी अ प्राइज। ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा आई वॉज गिवन अ प्राइज बाय हिम। बिल्कुल इसी तरह इसके बाद अगला जुमला है शी वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय हर। तो हम इसके आगे अगला जुमला जो है ये भी निहायत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी जुमले मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे पास्ट पेपर में आए हुए हैं, लेकिन जिन जुमलों के बारे में मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ ये बाकियों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बार बोर्ड के पेपर्स में आए हुए हैं। लिहाजा वी हैड सीन हिम, ये भी काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है और ये चूंकि एक्टिव का जुमला है तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा ही हैड बीन सीन बाय अस। तो हम इसके बाद अगला जुमला है आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। अब ये भी एक्टिव का जुमला है, इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा माई ब्रेकफास्ट हैव बीन टेकन बाय मी। तो ये 20 जुमले मैंने आपको एक्टिव और पैसिव के बताए हैं और आपको मैं 100% गारंटी से कहता हूँ कि यही 20 जुमले आपके पेपर में आपको दिए जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था पंजाब के 5 बोर्ड्स हैं, तो उन 5 बोर्ड्स में इन्हीं 20 जुमलों में से कोई ना कोई 5 जुमले आएंगे। ओके, तो इसको आपने अच्छी तरह करना है। अब चलते हैं हम ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, यानी कि जो आपको उर्दू जुमले दिए होंगे उनको आपने इंग्लिश में देखना होगा, ट्रांसलेट करना होगा, तो आप उन जुमलों के बारे में देखते हैं। अब बहरहाल ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश की बात करते हैं।
तो देखें, इसके लिए आपकी किताब के अंदर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन वाली बुक के अंदर आपको लातदाद जुमले और बेतहाशा एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। लिहाजा जब आप उनको करने बैठेंगे तो इसके ऊपर ही आपकी सारी दिहाड़ी गुजर जाएगी। इसीलिए मैं आपसे बच्चों के लिए नहायत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस ढूंढ कर लाया हूँ जो कि प्रीवियस पास्ट पेपर में भी आए हुए हैं, और मैं पक्की गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि यही सेंटेंसेस जो मैं आपको बताने लगा हूँ यही आपके पेपर में एज अ क्वेश्चन के तौर पर शामिल किए जाएंगे। लिहाजा सबसे पहला जुमला आपको दिया हुआ है कि मेहमान खसूसी इनाम तकसीम कर चुका होगा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है, लिहाजा इसकी इंग्लिश बनेगी चीफ गेस्ट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेज। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको कहा जा रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे थे। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला है, लिहाजा इसकी इंग्लिश बनेगी आई वॉज फीलिंग डिजी। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपको कहा जा रहा है कि लालच बुरी बला है। अब ये कोई सेंटेंस या टेंस नहीं है, बल्कि ये आपको एक प्रोवर्ब दी हुई है और इसकी इंग्लिश हम सब बचपन से करते आ रहे हैं, ग्रीड इज कर्स। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जुमले भी आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन करने के लिए दिए जा सकते हैं, बल्कि ये पास्ट पेपर में आए भी हुए हैं, लिहाजा इनको भी आपने अच्छी तरह करना है, इनको आपने स्किप नहीं करना। इसके आगे चौथे नंबर पे आपसे कहा जा रहा है कि मैंने आपका इंतजार किया। ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है, लिहाजा इसकी इंग्लिश बनेगी आई वेटेड फॉर यू। इसके आगे पांचवें नंबर पे है कि सूरज मशरिक से निकलता है। अब ये इसकी इंग्लिश बनेगी द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हम इसके आगे छठे नंबर पे बात करते हैं। तो ये जुमला आपको दिया हुआ है कि गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी द पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसके आगे सातवें नंबर पे आपको कहा जा रहा है कि मदारी करतब दिखाएगा। अब ये फ्यूचर का जुमला है, लिहाजा इसकी इंग्लिश बनेगी द जगलर विल शो हिज फीट्स। इसके आगे आठवें नंबर पे आपको कहा गया है क्या चांद शाम से चमक रहा था। अब ये आपको इंटेरोगेटिव का सेंटेंस दिया हुआ है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका जुमला की ट्रांसलेशन बनेगी हैड द मून बीन शाइनिंग सिंस इवनिंग। अब यहाँ पर आप गौर करें कि आप में से बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे करते हैं कि इंटेरोगेटिव के जुमलों में आखिर पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। तो आप सब बच्चों ने ये गलती नहीं करनी। अगर आपने आखिर पे क्वेश्चन मार्क ना लगाया तो आपका 0.5 नंबर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, इसके आगे 9वें नंबर पे आपको कहा जा रहा है कि क्या कातिल साफ बचकर निकल गया होगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी विल द मर्डरर एस्केप्ड क्लियरली। इसके आगे 10वें नंबर पे है कि कुत्ता रात को भौंक रहा था, लिहाजा इसकी इंग्लिश बनेगी द डॉग वॉज वर्किंग एट नाइट। इसके आगे 11वें नंबर पे आपको कहा जा रहा है कि लोग कुएं से पानी निकाल रहे होंगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी पीपल विल बी टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम वेल। अब देखें, साथ साथ मैं आपको इसकी इंग्लिश इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इनकी ट्रांसलेशन ढूंढते वक्त किसी किस्म का मसला ना आए। ओके, बहरहाल इसके आगे 12वें नंबर पे आपको कहा गया है कि क्या मजदूर सड़क हमवार कर रहे होंगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी विल लेबरर्स बी लेवलिंग द रोड। ठीक है, इसके आगे आपको कहा जा रहा है कि क्या ओले पड़ रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी इज इट हेलिंग, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। इसके आगे आपको कहा गया है कि मैं तैरना जानता हूँ, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई नो हाउ टू स्विम। अब यहाँ भी बाज़ बच्चे गलती करते हैं, वो लिख देते हैं आई नो स्विम, लिहाजा आपने इस तरह की गलती नहीं करनी। जब भी आपको इस किस्म का जुमला दिया जाएगा कि मैं तैरना जानता हूँ या मैं खाना पकाना जानता हूँ, तो आपने उसमें हाउ टू के वर्ड का इस्तेमाल लाजमी करना है। बहरहाल इसके आगे 15वें नंबर पे आपको कहा जा रहा है कि मुर्गा अजान कब देता है। अब ये एक इंटेरोगेटिव का जुमला है, लिहाजा इसकी ट्रांसलेशन बनेगी व्हेन डज द रोस्टर क्रो। बहरहाल इसके आगे दिया हुआ है कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब ये भी एक प्रोवर्ब है, ये किसी किस्म का टेंस नहीं है, ये एक प्रोवर्ब है। इसकी इंग्लिश बनेगी इट इज़ नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, बहरहाल इसके आगे 17वें नंबर पे आपको कहा गया है कि माली पौधों को पानी दे रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट। इसके बाद 18वें नंबर पर आपको कहा गया है कि मरीज 10 मिनट से चीख रहा है, लिहाजा इसकी इंग्लिश बनेगी द पेशेंट हैज़ बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स। तहम इसके आगे आपको कहा गया है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। इसके आगे 20वें नंबर पे आपको कहा गया है कि उन्होंने हमारी दावत कबूल ना की, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे डिड नॉट एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन। बहरहाल इसके आगे 21वें नंबर पे है कि पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी पाकिस्तान इज़ माई बिलव्ड कंट्री। इसके आगे 22वें नंबर पे आपसे कहा जा रहा है कि बूंदाबांदी हो रही है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी इट इज़ डिजलिंग। इसके आगे 23वें नंबर पे आपसे कहा जा रहा है कि बोर्ड ने नतीजे का ऐलान कर दिया है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी बोर्ड हैज़ डिक्लेयर द रिजल्ट। इसके आगे 24वें नंबर पे आपको जुमला दिया हुआ है कि असलम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी असलम इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसके आगे 25वें नंबर पे आपको जुमला दिया हुआ है पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी पाकिस्तान इज़ मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाहर इसके आगे आपको जुमला दिया हुआ है कि माही गिर मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी फिशर मैन आर कैचिंग द फिशेज़। बहरहाल इसके आगे 27वें नंबर पे आपको जुमला दिया हुआ है कि सलमा कपड़े धो चुकी होगी, तो इस जुमले की इंग्लिश बनेगी सलमा हैज़ वॉश्ड दी क्लोथ्स। यहाँ पर ये ट्रांसलेशन गलत लिखी हुई है, इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। ये चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है, लिहाजा इसकी इंग्लिश बनेगी सलमा हैज़ वॉश्ड दी क्लोथ्स। ओके, बहरहाल इसके आगे 28वें नंबर पे आपको दिया हुआ है अली सुबह से पढ़ रहा था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी अली हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तमाम इसके आगे आपको जुमला दिया हुआ है कि चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी चाइना विल ऑलवेज स्टैंड बाय पाकिस्तान। बिल्कुल इसके आगे 30वें नंबर पे आपको जुमला दिया हुआ है कि लाहौर बगात के लिए मशहूर है,
तो इसकी इंग्लिश बनेगी लाहौर इज़ फेमस फॉर गार्डन्स। इसके आगे 31वें नंबर पे आपको जुमला दिया हुआ है कि असलम दोपहर से पतंग उड़ा रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी कि असलम हैज़ बीन फ्लाइंग द काइट सिंस नून। बहरहाल इसके आगे 32वें नंबर पे आपको जुमला दिया हुआ है कि मैं वजीफ़ा हासिल करके रहूँगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई विल श्योरली गेट द स्कॉलरशिप। अब यहाँ बच्चे गौर से सुने कि फ्यूचर के सेंटेंसेस में आई और वी के साथ तो शेल लगता है, लेकिन यहाँ पर विल का इस्तेमाल क्यों हुआ है? तो देखें बच्चों, इसमें ऐसा होता है कि जब किसी फ्यूचर के जुमले में किसी काम के होने में लाजमी या ज़रूरी का वर्ड यूज़ हो रहा हो, या किसी काम में लाजमी हो रहा हो कोई ना कोई चीज़, तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे, यानी कि फिर उसमें आई और वी के साथ शेल नहीं लगेगा, उसमें विल लगेगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि मैं वजीफ़ा हासिल करके रहूँगा, यानी कि यहाँ पे वो ज़रूर ये चीज़ करके रहेगा, इस जुमले का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए आई के साथ यहाँ पर विल का इस्तेमाल होगा। ओके, बहरहाल इसके आगे आपको दोबारा से एक प्रवर्ब दी है कि इत्तेफाक में बरकत है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। तहम इसके आगे आपको जुमला दिया हुआ है कि बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं। अब ये इंटरोगेटिव का जुमला है, लिहाजा इसकी इंग्लिश बनेगी वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। बहरहाल इसके आगे आपको जुमला दिया हुआ है कि आज सख्त गर्मी है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट टुडे। तो हम इसके अगला जुमला है कि वो किसी से नफरत नहीं करता, इसकी इंग्लिश बनेगी ही डज़ नॉट हेट एनीवन। इसके बाद आपको जुमला दिया हुआ है कि वो अच्छी किताबें पढ़ता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही रीड्स गुड बुक्स। तो हम इसके आगे मजीद लिखा है कि मौसम बरसात शुरू हो चुका है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी रेनी सीजन हैज़ सेट इन। तो हम इसके आगे सेकंड लास्ट जुमला हमारी इस वीडियो का वो ये है कि दाना आदमी ऐसी गलती नहीं करता। अब यहाँ दाना का मतलब होता है इंटेलिजेंट, लिहाजा इसका इंग्लिश बनेगी वाइस मैन, क्योंकि वाइस मैन भी इंटेलिजेंट आदमी को कहते हैं कि वाइस मैन डज नॉट मेक सच मिस्टेक। ओके, और इसके बाद आखिरी जुमला जो हमारा है उसमें लिखा है कि उसने तुम्हारी बेइज्जती क्यों की, तो ये एक इंटरोगेटिव का जुमला है, लिहाजा इसकी इंग्लिश बनेगी वाई डिड ही इंसल्ट यू। तो ये 40 सेंटेंसेस इसमें आपने उनकी उर्दू से इंग्लिश करनी है। इन्हीं 40 सेंटेंसेस में से आपके पेपर में आपको सेंटेंसेस ट्रांसलेशन करने के लिए दिए जाएंगे, और इससे पहले मैं आपको जो 20 एक्टिव पैसिव बता चुका हूँ, उन 20 में से भी आपके पेपर में 5 एक्टिव पैसिव शामिल किए जाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को गौर से देखें और अच्छी सी तैयारी करें। बाकी अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और आप कमेंट सेक्शन में आमीन लिखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन HD को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले दिनों में हर पेपर के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर आप सब तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।